भूमिहीनों के 5 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। जगह के लिए घेराव में आए हैं। हमको 5 डिसमिल चाहिए जगह। हमको 4-5 गो बेटा है, एगो घर है रहने के लिए, कैसे रहेंगे? प्लानिंग झोपड़ी घर है ना, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा, देना होगा, देना होगा। हक हमारा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। यदि जो नहीं जाते हैं वो तो यहाँ के जो भी दलित गरीब गुरबा हैं, प्रण ठान लीजिए कि नीतीश कुमार के वोट नहीं देना है ना। दोनों हाथ उठा लीजिए, देख लीजिए, दिखा दीजिए। कोई भी अब जो है नीतीश कुमार अब जुमलाबाजी करेगा, वोट मिलने वाला नहीं है। हाँ तो क्या है, वही भाजपा के विधायक कल जो हमारे शिवा पासवान को कॉल करके बोल रहे थे कि आंदोलन नहीं करिए। क्या जी राजतंत्र है क्या? आंदोलन करने के लिए विधायक जी मना कर हाँ कि आप आंदोलन नहीं करिए, आप लेटर दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। तो 2013 से कहाँ थे आप? बाबन राजपूत का जो है जमीन हड़प ले, वो जमीन हम दिलवा देंगे। आप ही के घर में कोर्ट कचहरी है, सीएम पीएम इन्हीं के घर में बैठता है जो कह रहे हैं कि हम ही बंटवा देंगे। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14-18 में क्या है, सीओ साहब हमरा बता दे। आर्टिकल 1921 में क्या है, सीओ साहब बता दे। 301 क्या कहता है, सीओ साहब बता दे। करिए गरीब गुरबा भूमिहीन, लेकिन सीओ साहब अभी तक चैम्बर छोड़ करके बाहर नहीं आए हैं। जमीन गैर मुतलबा जमीन जो है सरकारी जमीन खोजी जा रही है, सर्वे की जा रही है, उसको जिसकी जमाबंदी चल रही है, उसको अधिकरण करने की प्रक्रिया में है। उसके बाद जैसी जमीन शेष होगी सबको उपलब्ध कराएंगे। कठमलगोला प्रखंड में सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा। सीओ साहिबा ने कहा है कि 15 दिन के भीतर हम आप गरीब गुरबा के मांगों के पूरी करेंगे। अंचल कार्यालय अथमलगोला पटना, और हम अभी संजय भारती के साथ में। संजय भारती समतामूलक संग्राम दल के नेता हैं और लगातार पूरे बिहार में घूम के गरीब गुरबों के लिए, भूमिहीन जो लोग हैं उनको जमीन दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे संघर्ष कर रहे हैं। और एक बड़ी रैली भी इन्होंने पटना के मिलर हाई स्कूल में करके आगाज किया था कि जो भूमिहीन है उनको जमीन देना होगा। और आज अथमलगोला प्रखंड में पहुँच गए। संजय भारती कैसे हैं? समाज का दुआ है, बढ़िया है। और समाज की जब हक अधिकार छीनी जाती है तो हम लोगों को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ता है। जब सरकार निकम्मी हो जाए तो सड़कें भर देनी चाहिए, ये हमारे महापुरुषों के कहना था। लगातार आप पूरे बिहार में आप भूमिहीनों के लिए लगातार रोड पर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को जमीन मिला अभी तक? अभी कहा जाए तो जहाँ 1000 दलितें हैं वहाँ 2-3 गो को सरकार ने पूरे बिहार में बांटने की काम किया है। आंकड़ा लगा लीजिए तो 2 से 4 हजार भूमिहीनों को जमीन मिला। लेकिन वहीं जो है लाखों जो है दलित जो है भूमिहीन है, वो मजबूरन रोड पे रह रहे हैं, वो मजबूरन नहर पैन पोखरा पर रह रहे हैं। लेकिन सरकार के देखिए दोहरी नीति, एक तरफ तो जमीन देने के लिए कानून बनाते हैं, दूसरे तरफ जो है जल जीवन हरियाली के नाम पर घरों को तोड़ी जा रहा है। ये सरकार की जो है दोहरी चरित्र बिहार में नहीं चलने देगी समतामूलक संग्राम। नहीं, भूमिहीन तो सब समाज में लोग हैं, मैं तो सर्व समाज, मैं तो सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, मैं जाति धर्म पर थोड़ी बात कर रहा हूँ। हम तो ये भी कहा है, हमारे लेटर में देखे हैं, हमारा जो है बैनर जो फ्लैश किया गया उसमें क्या लिखा हुआ है कि सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देना होगा, यही लिखा है ना। दूसरा पॉइंट है कि सभी को राशन कार्ड और आवास मिलना चाहिए। तीसरा है कि सभी जो गैर मजरूआ जमीने पर बसे हुए लोग हैं उनको जमीन वहीं दे दीजिए। आपके पास यदि जो सरकार कहे कि मैं लंगा हो चुका हूं, मेरा कोष में पैसा नहीं है क्योंकि 71,000 के सृजन घोटाला हुई है, तो और जो है 4-5 हजार अरब का घोटाला कर लीजिए, जनता मर रही है, मरने दीजिए। मतलब यही ना है नीतीश कुमार का। अभी आ रहे हैं, अभी बाढ़ में ही आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन हम देखते हैं कि जमनी चक में जो हमारे दलित पासवान समाज की हत्या हुई है, गाड़ियों से कुचल करके दबंगों द्वारा, वहां मिलने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यदि जो नहीं जाते हैं वो तो यहाँ के जो भी दलित गरीब गुरबा हैं, प्रण ठान लीजिए कि नीतीश कुमार के वोट नहीं देना है ना। दोनों हाथ उठा लीजिए, देख लीजिए, दिखा दीजिए। कोई भी अब जो है नीतीश कुमार अब जुमलाबाजी करेगा, वोट मिलने वाला नहीं है। जो भी हमारे समाज के हक अधिकार की बात करेगा उसके साथ समतामूलक संग्राम दल या गरीब गुरबा साथ देने जाएगा। तो भाजपा के विधायक हैं ज्ञानंद सिंह ज्ञानू, कई बार से विधायक रहे। हाँ तो क्या है, वही भाजपा के विधायक कल जो हमारे शिवा पासवान को कॉल करके बोल रहे थे कि आंदोलन नहीं करिए। क्या जी राजतंत्र है क्या? आंदोलन करने के लिए विधायक जी मना कर हाँ कि आप आंदोलन नहीं करिए, आप लेटर दे दीजिए, हम कार्रवाई कर देंगे। तो 2013 से कहाँ थे आप?
कहाँ थे? भूमि सुधार अधिनियम एक्ट 1985 में बना है, कहाँ थे आप? 4 बारी विधायक बने ना जी। मतलब गरीब का बच्चा बच्ची को हत्या बलात्कार हो रहा है, हम मिलने नहीं जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जमीनें हम बंटवा देंगे, राजपूत बावन हड़प ले वो दे देंगे। हम कहेंगे राजपूत बावन हड़प ले? हमें सरकार से लड़ाई है, हमें सरकार से जमीनें चाहिए, हमें बावन राजपूत भाइयों से क्या मतलब है? लेकिन विधायक कर रहे हैं कि बावन राजपूत का जो है जमीन हड़प ले, वो जमीन हम दिलवा देंगे। आप ही के घर में कोर्ट कचहरी है, सीएम पीएम इन्हीं के घर में बैठता है जो कह रहे हैं कि हम ही बंटवा देंगे। ये समता मूलक संग्राम दल ना झुका है, ना झुकेगा, ना टूटे हैं, ना टूटेंगे। ये गरीबों के साथ है। तो क्या लगता है कि सीओ साहब आपकी बात यहाँ सुनेंगे? क्यों नहीं जमीन मिलेगा इन लोगों को? क्यों नहीं सुनेंगे? सुप्रीम कोर्ट के क्या आदेश है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14-18 में क्या है? सीओ साहब हमरा बता दे। आर्टिकल 1921 में क्या है? सीओ साहब बता दे। 301 क्या कहता है? सीओ साहब बता दे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया पत्रकार महोदय कि जनता को समस्या सुनने के लिए उसके घर पे जाना है, लेकिन सीओ साहब के ब्लॉक परिषद के बाहर में हजारों दलित खड़ी है, गरीब गुरबा भूमिहीन, लेकिन सीओ साहब अभी तक चैम्बर छोड़ करके बाहर नहीं आए हैं। यही जो कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार, ये कहिए अफसरवादियों की सरकार है, अफसरवादियों की सरकार है और ये जो है शोषण करने वाली की सरकार है, जहाँ अफसरशाही हो रही है। बिल्कुल अफसरशाही हो रही है। हम गरीब गुरबा पसेना से नहीं आ रहे हैं बाहर, और वो एसी छोड़ के बाहर नहीं आ रहे हैं। बाहर कहाँ आ रहे हैं? इतनी बड़ी संख्या में क्या लगता है अभी तक बाहर नहीं निकली? आपकी बात सुनेंगे अभी तक? क्यों नहीं सुनेंगे? ये लोकतांत्रिक है, भारतीय संविधान के फॉलो हम भी करते हैं और सीओ साहब के करना पड़ेगा। यदि जो सीओ के कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ये भारतीय संविधान का देन है, न कि किसी और चीजों का देन है। चलिए, तो देखिए संजय भारती हैं, लगातार पूरे बिहार में घूम घूम के गरीब गुरबा जो लोग हैं, भूमिहीन, किसी भी जाति किसी भी धर्म, हमने पूछा कि भाई सिर्फ दलितों के लिए ही क्यों जाति, जो भी लोग हैं, जो गरीब तबके लोग हैं, वो किसी जाति में नहीं है, वो सबके सब जो भूमिहीन है, तो उनके लिए भी व्यवस्था क्यों नहीं करवा पाते? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए किसी जाति की लड़ाई नहीं है, हम सब चाहते हैं कि सभी जाति में जो लोग भूमिहीन हैं उनको जमीन मिले, और उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि जो सरकार ने वादे किए थे ये गरीब भूमिहीन लोगों से कि मैं आपको जो भूमिहीन लोग हैं उसको 3 डिसमिल, और जीतन राम मांझी ने जब मुख्यमंत्री बना तो कहा कि 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन सरकार अभी तक, अब कहा जाए तो अभी अतनोला प्रखंड में यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जमीन नहीं मिला। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया और उसके बाद भी अब यहाँ के लोगों का आरोप है कि हम लोग को यहाँ तक कि आवास देने के लिए यहाँ सरकार जो आवास देने की व्यवस्था करवाई उसमें भी घूस लिया जा रहा है। ये बड़े आरोप लग रहे हैं यहाँ पे। ये अतनोला प्रखंड के मामला बता रहा हूँ। हमारे साथ में संजय भारती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।